ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद कांड शाखीय संहिता का 40वां अध्याय है। मंत्र भाग का अंश होने से इसका विशेष महत्व है। इसी को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है। यह उस कांड का अंतिम अध्याय है और इसमें भगवत तत्व ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत इत्यादि है। इसलिए इस उपनिषद का नाम ईशावास्य उपनिषद पड़ा है। इसका मंगलाचरण देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम का अर्थ है सच्चिदानंद घन। ओम अधः पूर्णम। सच्चिदानंद घन वह परब्रह्म परमात्मा पूर्णम माने सब प्रकार से पूर्ण है। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा सब प्रकार से पूर्ण है। इदम पूर्णम, यह दृश्यमान जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। उस पूर्ण अर्थात परब्रह्म परमात्मा से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्णस्य पूर्ण के पूर्ण को निकाल लेने पर भी पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष बचा रहता है। कहने का भाव यह है कि वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म परमात्मा से ही पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा की पूर्णता से जगत पूर्ण है, इसलिए भी यह परिपूर्ण है। उस पूर्ण परब्रह्म से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बच जाता है। यहाँ पर इस मंत्र में शांति 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 पद तीन बार आया है, जिसका अर्थ है कि त्रिविध ताप की शांति हो। मनुष्य के 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तीनों प्रकार के ताप शांत हों। अब हम पहला मंत्र इसका पढ़ते हैं। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। जगत्याम यत् किंच, अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी, जगत का अर्थ है जड़ चेतन स्वरूप जगत है। इदम सर्वम ईशावास्यम, यह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, उस ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भुंजीथा, इसे भोगते रहो। माँ गृधः, आसक्त मत हो, क्योंकि धनम का सुषित वह भोग्य पदार्थ किसका है, अर्थात किसी का नहीं है। कहने का भाव यह है कि मनुष्यों के प्रति वेद भगवान का पवित्र आदेश है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी यह चराचर जगत तुम्हारे देखने सुनने में आ रहा है, वह सब का सब सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्व कल्याण गुण स्वरूप परमेश्वर से व्याप्त है। सदा सर्वत्र उसी से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अंश उससे रहित नहीं है। ऐसा यूं समझकर उन ईश्वर को निरंतर अपने साथ रखते हुए सदा सर्वदा उसका स्मरण करते हुए ही तुम इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके
केवल कर्तव्य परायण के लिए ही विषयों का यथाविधि उपभोग करो, अर्थात विश्वरूप ईश्वर की पूजा के लिए ही कर्मों का आचरण करो। विषयों में मन को मत फंसने दो, इसी में तुम्हारा निश्चित कल्याण है। वस्तुतः ये भोग्य पदार्थ किसी के नहीं है। मनुष्य भूल से ही इसमें ममता और आसक्ति कर बैठता है। ये सब परमेश्वर के हैं और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए इनका उपयोग होना चाहिए। दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतग्वं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इह कर्माणि कुर्वन्, इस संसार में कर्माणि का तात्पर्य शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए एव माने ही शतम समाह जिजीविषेत 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं कर्म त्वयि नरे न लिप्यते, इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए किए जाने वाले कर्म तुझ मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होंगे। इतः, इससे भिन्न अन्यथा न अस्ति, अन्य प्रकार का कोई मार्ग नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। पूर्व मंत्र के कहने का भाव यह है कि पूर्व मंत्र के कथनानुसार जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का सतत स्मरण करते हुए उन सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर दो। ऐसा समझो कि शास्त्रोक्त स्वकर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, भोगने के लिए नहीं। यूं ऐसा करने से वे कर्म तुझे बंधन में नहीं डाल सकेंगे। कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एक मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। इस प्रकार कर्म फल रूप जन्म बंधन से मुक्त होने के निश्चित मार्ग का निर्देश करने के पश्चात अब इसके विपरीत मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों की क्या गति होती है, इसको अगले मंत्र में बताया गया है। असुरया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताग्वंस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुरयाः नाम लोकाः, असुरों के जो प्रसिद्ध अनेक प्रकार की योनियां एवं नरक रूप लोक हैं, ते अंधेन तमसावृताः, वे सभी अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। ये केच, जो कोई भी आत्महनः जना, आत्मा की हत्या करने वाले मनुष्य हैं हों, ते प्रेत्य, वे मरकर तान अभिगच्छन्ति, उन्हीं भयंकर लोकों को बार बार प्राप्त होते हैं। कहने का भाव यह है कि मानव शरीर अन्य सभी शरीरों से श्रेष्ठ और परम दुर्लभ है एवं वह जीव को भगवान की विशेष कृपा से जन्म मृत्यु रूप संसार समुद्र से तरने के लिए ही मिलता है। ऐसे शरीर को पाकर भी जो मनुष्य अपने कर्म समूह को ईश्वर पूजा के लिए समर्पण नहीं करते और कामोपभोग को ही जीवन का परम ध्येय मानकर विषयों की आसक्ति और कामना बस जिस किसी प्रकार से भी केवल विषयों की प्राप्ति और उनके यथेच्छ उपभोग में ही लगे रहते हैं, वे वस्तुतः आत्मा की हत्या करने वाले ही हैं, क्योंकि इस प्रकार उनका पतन करने वाले वे लोग अपने जीवन को केवल व्यर्थ ही नहीं खो रहे हैं
अपितु अपने को और भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ रहे हैं। इन काम भोग परायण लोगों को, चाहे वे कोई भी क्यों न हो, उन्हें चाहे संसार में कितने ही विशाल नाम, यश, वैभव या अधिकार प्राप्त हो, मरने के बाद कर्मों के फलस्वरूप बार बार उन कुकर, सूकर, कीट पतंग, विभिन्न शोक संताप पूर्ण आसुरी योनियों में और भयानक नरकों में भटकना पड़ता है, जो कि ऐसे आसुरी स्वभाव वाले दुष्टों के लिए निश्चित किए हुए हैं और महान अज्ञान रूप अंधकार से आच्छादित हैं। इसलिए श्री भगवान ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिसका सतत स्मरण करते हुए तथा उसकी पूजा के लिए ही समस्त कर्म करने चाहिए, वे मनुष्य कैसे हैं? इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर ईशावास्योपनिषद में अगला मंत्र प्रस्तुत करते हैं। अनेकजे अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिस्वादधाति। ते अनेजत, वे परमेश्वर अचल, एकम माने एक, और मनसः जवीयः, और मन से भी अधिक तीव्र गति युक्त है। पूर्वम अर्षत, सबके आदि ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। एतत देवा, एनत देवा, इन परमेश्वर को देवा माने इंद्रादि देवता भी न आपनुवन, नहीं पा सके या नहीं जान सके। तत् अन्यान धावतः, वे परब्रह्म परमात्मा अन्यान धावतः, दूसरे दौड़ने वालों को तिष्ठत, स्वयं स्थित रहते हुए ही अत्येति, अतिक्रमण कर जाते हैं। तस्मिन माने उसके होने पर भी उन्हीं की सत्ता शक्ति से मातरिस्वा अपह ददाति, वायु इत्यादि देवता जल वर्षा आदि क्रिया संपादन करने में समर्थ होते हैं। कहने का भाव यह है कि वे सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त हैं। जहाँ तक मन की गति है, वे उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान हैं। मन तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं, पर उसको देवता और महर्षिगण भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जितने भी तीव्र वेग युक्त बुद्धि, मन और इंद्रियां अथवा वायु आदि देवता हैं, अपनी शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं, परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए ही उन सब को पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। असीम की सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है? बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिनके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन, प्राण धारण आदि कर्म करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का एक अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब परमेश्वर की अचिंत्य शक्तिमत्ता तथा व्यापकता प्रकांतर से फिर वर्णन करते हैं, जिसके लिए अगला मंत्र है तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद् सर्वास्यास्य बाह्यतः।
तद एजति, वे परब्रह्म परमात्मा चलते हैं। तत् न एजति, वे परब्रह्म परमात्मा नहीं चलते हैं। तत् दूरे, वे दूर से भी दूर हैं। तत् उ अंतिके, वे अत्यंत समीप हैं। तत् अस्य सर्वस्य अंतः, तत् माने वे अस्य सर्वस्य, इन समस्त जगत के, अंतः माने भीतर परिपूर्ण है। और तत् अस्य सर्वस्य, और वे इस समस्त जगत के उवाह्यतः, बाहर भी हैं। कहने का भाव यह है कि वे परब्रह्म परमात्मा चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं। एक ही काल में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वे ही परमेश्वर हैं। यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा है। दूसरे प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में और लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए अप्राकृत सगुण साकार रूप में प्रकट रहकर लीला किया करते हैं, यह उनका चलना है। और निर्गुण रूप से जो सदा सर्वथा अचल स्थित है, यह उनका न चलना है। इसी प्रकार से श्रद्धा प्रेम से रहित मनुष्यों को कभी दर्शन नहीं देते। अतः उनके लिए दूर से दूर हैं और प्रेमी की पुकार सुनते ही जिन प्रेमी जनों के सामने चाहे जहां उसी क्षण प्रकट हो जाते हैं, उनके लिए वे समीप से समीप हैं। इसके अतिरिक्त वे सदा सर्वत्र परिपूर्ण हैं। इसलिए दूर से भी दूर भी वे ही हैं और समीप से समीप भी वे ही हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां वे ना हों। सबके अंतर्यामी होने के कारण वे भी अत्यंत समीप हैं। पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनके लिए वे बहुत दूर हैं। वस्तुतः इस प्रकार इस समस्त जगत के परम आधार हैं और परम कारण वे ही हैं। इसलिए बाहर भीतर सभी जगह वे ही परिपूर्ण हैं। अब अगले दो मंत्रों में परब्रह्म परमेश्वर को जानने वाले महापुरुष की स्थिति का वर्णन किया गया है। कहा गया, यस्तु सर्वाणि भूतान्यान् आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो यह सर्वाणि भूतानि, परंतु जो मनुष्य संपूर्ण प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, परमात्मा में ही निरंतर देखता है, च सर्वभूतेषु आत्मानं, और संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को देखता है, ततः न विजुगुप्सते, उसके पश्चात वह कभी भी किसी से घृणा नहीं करता है। कहने का भाव यह है कि जो मनुष्य प्राणी मात्र को सर्वाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वांतर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणी मात्र में देखता है, वह कैसे किससे घृणा या द्वेष कर सकता है। वह तो सदा सर्वत्र अपने परम प्रभु के ही दर्शन करता हुआ रहता है। मन ही मन सबको प्रणाम करता रहता है तथा सबकी सब प्रकार से सेवा करना और उन्हें दुख के स्थान पर सुख पहुंचाना चाहता है हमेशा।